Good morning, friends. Chapter 1 Number System. Find the values of A and B in each of the following. क्या फाइंड करना है? A and B फाइंड करना है. A और B की वैल्यू फाइंड करना है. Each of the following. क्वेश्चन क्या है? 5 plus 2 root 3 upon 7 plus 4 root 3 equal to A minus 6 root 3. तो रेशनलाइज नंबर ऑफ डिनोमिनेटर फैक्टर कौन सा आएगा? 7 माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस. 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3. यहाँ पे साइन प्लस है तो क्या आएगा? इंटू मल्टीप्लाई एज वेल डिवाइड. तो फैक्टर ओनली पूछा आपको तो 7 माइनस 4 रूट 3 ये फैक्टर है. पर आपको रेशनलाइज नंबर ऑफ डिनोमिनेटर करना है. तो देखो माइनस है, यहाँ पे सॉरी प्लस है तो क्या होगा? माइनस 7 माइनस 4 रूट 3 इक्वल टू A माइनस 6 रूट 3. A माइनस 6 रूट 3. क्लियर? Now 5 plus 2 root 3 into 7 minus 4 root 3. So 5 plus 2 root 3 one bracket, now another bracket 7 minus 4 root 3 upon A plus B minus B. 7 plus 4 root 3 and 7 minus 4 root 3 equal to A minus 6 root 3. A minus 6 root 3. अब now 1 by multiply. मल्टीप्लिकेशन में 7 फाइजा क्या आएगा? 35. नाउ प्लस माइनस माइनस 5 फोरजा 20 रूट 3. 5 by 20 रूट 3. अब नाउ 2 रूट 3 इंटू 7. 7 2 जा 14 रूट 3. प्लस माइनस माइनस 2 फोरजा 8. 2 फोरजा 8. रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9 अपॉन A प्लस बी माइनस बी. स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर इक्वल टू A माइनस 6 रूट 3. 35 माइनस 20 रूट 3 प्लस 14 रूट 3 माइनस प्लस माइनस बिगर साइन है माइनस 6 रूट 3. अब नाउ माइनस 8 रूट 9 तो 3 अपॉन A स्क्वायर 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 4 स्क्वायर 16 एंड रूट 3 स्क्वायर इज 3. क्या आएगा? 16 रूट 3 इज 3 इक्वल टू रूट 3 होल स्क्वायर है रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9 तो क्या आएगा? 3 इक्वल टू A माइनस 6 रूट 3. नाउ 35 माइनस 6 रूट 3 माइनस 8 3 ज़ा 24 अपॉन 49 माइनस 16 3 ज़ा 48 इक्वल टू A माइनस 6 रूट 3. 35 माइनस 24 35 माइनस 24 35 माइनस 24 देखो 5 माइनस 4 1 3 माइनस 2 लेके आएगा 1 11 माइनस 6 रूट 3 6 रूट 3 अपॉन 1 इक्वल टू 11 माइनस 6 रूट 3 49 माइनस 48 1 इक्वल टू A माइनस 6 रूट 3. तो देयरफॉर 11 माइनस 6 रूट 3 इक्वल टू A माइनस 6 रूट 3. राइट? इसमें ओनली फॉर A दिया है तो A ही फाइंड करेगा. ठीक है? फाइंड A और B. आपको पूछा कि 11 माइनस 6 रूट 3 तो आप कंपेयर करते हो स्मॉल A की वैल्यू क्या है? स्मॉल A इक्वल टू 11 स्मॉल A इक्वल टू 11. इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? अब नाउ नंबर 2 नेक्स्ट कि 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 इक्वल टू A प्लस बी रूट 2. A प्लस बी रूट 2. तो इसमें दोनों फाइंड करना है. देखिए A प्लस बी रूट 2 तो देयरफॉर 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 इंटू 3 माइनस 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 प्लस रूट 2 इक्वल टू A प्लस बी रूट 2. x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर
3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 स्क्वायर एंड रूट 2 होल स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी रूट से 2. अब नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 3 2 जा 6 रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 अपॉन 3 स्क्वायर इज 9, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस रूट 2 स्क्वायर इज 2 इक्वल टू a प्लस 6 रूट 2, a प्लस 6 रूट 2, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 6 रूट 2, 9 माइनस 2 इज 7 इक्वल टू a प्लस 6 रूट 2. सॉरी ये नहीं, यहाँ पे b है बेटा, a प्लस बी रूट 2 एंड b रूट 2. क्लियर हो गया. अब a कंपेयर कर दो स्मॉल a, 11 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7, तो सेपरेट डिवाइडेड कि नाउ सेपरेट डिवीजन क्या है 11 अपॉन 7, 11 अपॉन 7 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7 इक्वल टू a प्लस बी रूट 2. देखो स्मॉल ए कंपेयर कर दो, स्मॉल ए इक्वल टू क्या आएगा 11 अपॉन 7, तो स्मॉल ए की वैल्यू मिल गई 11 अपॉन 7. अब नाउ बी के 6 रूट 2 अपॉन 7 इक्वल टू बी रूट 2 है, तो दोनों साइड रूट 2 काट ले. बी की वैल्यू क्या है, बी इक्वल टू 6 अपॉन 7, बी इक्वल क्या मिला 6 अपॉन 7. इज इट क्लियर? नाउ वन मोर क्वेश्चन, if small a equal to 2 plus root 3, then find the value of small a minus 1 upon a. स्मॉल a माइनस 1 अपॉन a, जो स्मॉल a की वैल्यू है आपके पास माइनस 1 अपॉन a, 1 अपॉन a की वैल्यू नहीं आपके पास स्मॉल a है, तो रेसिप्रोकल कर दो. नाउ स्मॉल a इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, राइट. तो 1 अपॉन a इक्वल टू क्या, 1 अपॉन a इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, रेशनलाइज नंबर ऑफ डिनोमिनेटर 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, 1 इंटू 2 माइनस रूट 3 अपॉन a प्लस बी माइनस बी, 2 प्लस रूट 3 and 2 minus root 3 equal to 2 minus root 3 upon a plus b minus a square minus b square is 2 square minus root 3 whole square. 2 minus root 3 upon 2 square is 4, root 3 square is 3, equal to 1 upon a की वैल्यू क्या आएगा 2 minus root 3. हो गया क्लियर. स्मॉल a इक्वल टू 2 माइनस रूट 3. फाइंड क्या करना है, स्मॉल a माइनस 1 अपॉन a हमको फाइंड करना है. तो स्मॉल a की वैल्यू आपके पास क्या है, इक्वल टू फाइंड स्मॉल a माइनस 1 अपॉन a. तो स्मॉल a की वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3, साइन आगे माइनस, इन ब्रैकेट में 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन वैल्यू क्या है 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस रूट 3, माइनस 2 प्लस 2 काट, रूट 3 प्लस रूट 3 क्या है, रूट 3 प्लस रूट 3, एक्स प्लस एक्स तो 2x है, रूट 3 प्लस रूट 3 क्या आएगा 2 रूट 3. इज इट क्लियर? हो गया क्लियर. स्टेप बाय स्टेप देख लो, क्लियर हो जाए. Now next topic is laws of exponent of real number. Laws of exponent of real number. Now first law, e raised to p into e raised to q. Law multiply, तो multiply में क्या होता है एडिशन, स्मॉल a बेस सेम है, बेस सेम, ठीक है. तो पावर का क्या एडिशन करना है, e raised to p plus q, क्या है e raised to p plus q. Now x for example
3/5 इंटू 3/7 इक्वल टू 3 बेस सेम है तो 3 क्या आएगा 5 + 7 इक्वल टू 3/12. फर्स्ट क्लियर. नाउ नंबर 2 a/p/q पावर ऑफ पावर तो मल्टीप्लाई a क्या आएगा pq a/pq. नाउ x फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर ऑफ क्यूब लगे 2 3 जा 6 2 3 जा 6. नाउ नंबर थर्ड. अब डिवीजन a/p अपॉन a/q इक्वल टू डिवीजन तो लो ऑफ डिवीजन में क्या होगा सब्सट्रैक्शन तो a/p माइनस q. नाउ 3 स्क्वायर ऑफ 3 तो क्या होगा 3 स्क्वायर ऑफ 3/2 माइनस 1 इक्वल टू 3. नाउ नंबर फोर्थ कि a/-p इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन a/p पावर कि नाउ x फॉर एग्जाम्पल x/-1 तो 1 अपॉन x/-1 तो 1 अपॉन x. नाउ फिफ्थ नंबर a अपॉन b/-p कि a अपॉन b/-p तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में या उल्टा ये भी लिख सकते हो 1 अपॉन x/-p हुआ तो 1 अपॉन में a/b/p ये भी राइट है और उसका रेसिप्रोकल कर दो क्या होगा कि b अपॉन a/p इज इट क्लियर. हो गया क्लियर. नाउ एक्सरसाइज 1.6 टेक्स्ट बुक आपको पता पड़ा एक्सरसाइज 1.6 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड 64/1/2 ये लिखो या और स्क्वायर रूट 64 बोथ आर सेम कि 64/1/2 64 किसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 स्क्वायर रेज़ टू 1/2 तो 2 काट लेके आएगा 8/1 इक्वल टू 8. अब नाउ नेक्स्ट नंबर 2 32/1/5 32/1/5 32 है ऐसा कौन सा डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो 32 होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 इक्वल टू क्या आएगा 2/5/1/5 तो इक्वल टू 2/5 1 जा 5 अपॉन 5 5 5 कट ले 2/1 इक्वल टू 2. क्लियर. अब नाउ नंबर थर्ड इज क्यूब रूट या 125/1/3 है तो 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब 5 क्यूब रेज़ टू 1/3 3 3 कट 5/1 इक्वल टू 5. क्वेश्चन 1 इज क्लियर. अब नाउ नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड कि 9/3/2 फर्स्ट नंबर 9/2 देखो आप 3/2 अपॉन में क्या 2 है तो 9 किसका स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर ऑफ 3/2 राइट 3 स्क्वायर ऑफ 3/2 इक्वल टू 2 3 जा 6 अपॉन 2 तो कट कर दो 3 क्यूब तो क्या आएगा आंसर 27. आपको फाइंड करना है इसलिए 3 क्यूब तो इक्वल टू 27. इज इट क्लियर. अब नाउ नंबर 2 नेक्स्ट के 32/2/5 32/2/5 तो 2 अपॉन में 5 तो 2/5/2/5 तो 5 5 कट इक्वल टू 2 स्क्वायर तो 2 स्क्वायर 2 2 जा 4. नंबर 3 इज क्लियर. नाउ नंबर थर्ड 16/3/4 16 4 है अपन में 4 2 2 जा 4 देखो 2 2 जा 4 2 जा 6 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 पावर में क्या हुआ 2/4 हो गया 2/4/3/4 4 4 कट तो इक्वल टू क्या हुआ 2 क्यूब तो 2 क्यूब का आंसर क्या आएगा हमारा 8. क्लियर हो गया 2 क्यूब का आंसर 8. अब नेक्स्ट नंबर फोर्थ नंबर
नंबर फोर्थ 125 रेस टू माइनस 1/3, 125 रेस टू है तो क्या आएगा 5 क्यूब रेस टू माइनस 1/3, 3 3 कट, 5 रेस टू माइनस 1, 5 रेस टू माइनस 1 मीन्स 1/5, 1/5। क्लियर। ये क्या था, फाइंड करना था, हमने वैल्यू फाइंड की। देखो वैल्यू और सिंप्लीफाई में क्या होगा, 5² तो सिंप्लीफाई होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3, उसमें क्या करना, क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई। फर्स्ट नंबर 2 रेस टू 2/3 डॉट मीन्स इंटू 2 रेस टू 1/5। बेस सेम है, बेस क्या आपका सेम है तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो एडिशन 2 रेस टू 2/3 प्लस 1/5। अब 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 15, 2 रेस टू 10 प्लस 3 1 3 अपॉन 15 इक्वल क्या 2 रेस टू 13 अपॉन 15, 2 रेस टू 13 अपॉन 15। इज इट क्लियर, हो गया क्लियर। अब नाउ नंबर 2 नेक्स्ट, 1 अपॉन 3 क्यूब रेस टू 7, पावर ऑफ पावर के पावर ऑफ पावर के 1 रेस टू 7, तो 1 रेस टू 7 आएगा अपॉन 3 क्यूब रेस टू 7, 3 7 से क्या आएगा 3 रेस टू 21, 1 रेस टू 7 तो क्या होगा 1 ही आएगा, 3 7 से 21 लिखा आएगा 1 अपॉन 3 रेस टू 21। ये भी राइट है, इक्वल टू 3 रेस टू माइनस 21, बोथ आर सेम। जैसे x रेस टू माइनस 1 तो इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन x। नाउ नंबर थर्ड 11 रेस टू 1/2 अपॉन 11 रेस टू 1/4। देखो डिवीजन है तो डिवीजन में क्या सब्सट्रैक्शन है, 11 रेस टू 1/2 माइनस 1/4 इक्वल टू 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4, 11 रेस टू 2 1 जा 2 माइनस 1 अपॉन 4 तो इक्वल टू 11 रेस टू 2 माइनस 1 1/4। क्लियर नंबर 3। अब नाउ नंबर 4 7 रेस टू 1/2 इंटू 8 रेस टू 1/2। देखो पावर सेम है, पावर सेम है तब क्या करना, बेस दोनों का मल्टीप्लाई कि 7 इंटू 8 रेस टू 1/2, 7 इंटू 8 रेस टू 1/2 तो इक्वल टू क्या 7 8 जा क्या 7 8 जा 56 रेस टू 1/2। हो गया क्लियर, 56 रेस टू 1/2। क्लियर। अब एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गए, उसमें एक्स्ट्रा सम करें इक्वल टू इफ 125 रेस टू एक्स इक्वल टू 125 रेस टू एक्स इक्वल टू 25 अपॉन 5 रेस टू एक्स, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो 125 रेस टू एक्स और 25 अपॉन 5 रेस टू एक्स है तो क्या होगा, देखो 5 है तो 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब है, 25 किसका स्क्वायर है 5 स्क्वायर, तो इक्वल टू देयरफॉर 5 क्यूब रेस टू एक्स इक्वल टू 5 स्क्वायर अपॉन 5 रेस टू एक्स। तो नाउ देयरफॉर पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई 5 रेस टू 3x इक्वल टू, अब लो ऑफ डिवीजन 5 रेस टू 2 माइनस एक्स, 5 रेस टू 2 माइनस एक्स, तो नाउ 5 रेस टू 3x इक्वल टू ये होगा 5 रेस टू 2x माइनस एक्स है, तो क्या करो देखो बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर दो, तो क्या आएगा इक्वल टू 3x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, माइनस उस साइड तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 3x प्लस एक्स इक्वल टू 2, 3x प्लस एक्स इक्वल टू 4x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई देन डिवाइड्स x इक्वल टू 2 अपॉन 4 तो x इक्वल टू क्या आएगा 1/2, x इक्वल टू 1/2। इज इट क्लियर, हो गया क्लियर, x इक्वल टू 1/2।
नाउ नंबर नेक्स्ट, इफ 81 रेज टू एक्स इक्वल टू 9/3 रेज टू एक्स है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, ये होमवर्क में सॉल्व कर देना आप। अब 81 रेज टू एक्स और 9 है, देखना बेस क्या 3 रेज टू एक्स है अभी यहाँ पे, तो सबको 3 से देख लो बेटा, 3 रेज टू 4 होगा, ये क्या होगा 3 स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सॉल्व करना है। देख ले होमवर्क में कंप्लीट कर देना।